अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। उनको पता नहीं चलता कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो उसके मुताबिक वो जब भी वर्क का इंतखाब करते हैं तो मोस्टली दे मेक मिस्टेक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेंटेंस की एनालिसिस करें, लेट्स सपोज दिस वन। अगर इस सेंटेंस की हम एनालिसिस करें तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। तो हेयर माई फ्रेंड इज अ सब्जेक्ट, यानी हमारे पास किया है, हमारे पास सब्जेक्ट है। अभी जो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनक्लोज्ड इन कॉमर्स, यानी ये पार्ट जिसको हमने कॉमा में किया है, इनक्लोज किया है। तो एस के बाद हमारा वर्ब आ रहा है, देखिए ये वाला। इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा किया है वर्ब। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन अदर वर्ड्स इंटरवीन बिटवीन आवर सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि ज़्यादातर यानी जब हमारे सब्जेक्ट और हमारे वर्ब के दरमियान बाकी वर्ड्स आते हैं तो इस टाइम स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, या मेरा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल। क्यों वो ये मिस्टेक करते हैं? इन वर्ड्स की वजह से, यानी दे बिकम कंफ्यूज्ड वेदर आई हैव टू ऑप्ट फॉर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल, इन वर्ड्स की वजह से। तो इन वर्ड्स को, यानी वर्ड्स दैट आर इनक्लोज्ड इन कॉमर्स, नेवर एवर फोकस ऑन देम, जस्ट फोकस ऑन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच स्टैंड्स एज अ सब्जेक्ट। जिस तरह ये वाला है, तो मेरा माई फ्रेंड इट इज अ सिंगुलर, दैट्स वाई आपका वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। इस तरह अगर हम इस सेंटेंस को देखें, फॉर एग्जाम्पल द टीचर कॉमा along with her students was excited for the trip। बिल्कुल जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा, बिल्कुल सेम सेंटेंस है। यानी अभी इधर इधर अगर हम देखें द टीचर, इसके बाद जो दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है जुमले का, अगेन इट इज इनक्लोज इन कॉमर्स, फॉर एग्जांपल अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स। तो अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स यानी ये मिस्टेक कर पाते हैं कि मेरा सब्जेक्ट इन वर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए या इस पार्ट के मुताबिक होना चाहिए। तो इस वजह से ये वाला पार्ट जो है ये हमेशा क्या करता है, यानी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज बनाते हैं। तो दैट्स वाई, यानी मेरा पॉइंट ये है कि जब भी इस तरह आपके सब्जेक्ट, यानी ये वाला सब्जेक्ट है आपका, अगेन क्या है? सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर है। और ये आपका क्या है? वर्ब है, और आपका वर्ब भी क्या है? अगेन सिंगुलर है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट और आपके वर्ब के दरमियान बाकी वर्ड्स इंटरवेंशन करते हैं, जिस तरह ये वाले वर्ड्स हैं, तो इनको क्या करें? इनको फोकस ना करें, क्योंकि ये जस्ट किया है, यानी डिटेल्स हैं। तो इस तरह यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, डेफिनेटली आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो ए वर्ड्स यानी आप किया करें, अपने लिए कंफ्यूजन ना बनाएं। एक दूसरी डिफिकल्टी ये है कि जब भी हम यानी ऐसे वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं कि जहां हमें पता नहीं चलता कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम क्या करते हैं, यानी डिसाइड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटेंस हम देखें, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स पॉलिसी। अब यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट अगेन किया है, ये वाला है, यानी द कमिटी। तो यहाँ पर यानी अगर हम वर्ब की एनालिसिस करें, वर्ब हमारे पास किया है? सिंगुलर है, हैज है। तो यहाँ पर द कमिटी हमारे पास किया है? सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि कमिटी इज अ वर्ड, हियर इट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, बट हियर इट इज यूज एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट स्टैंड करता है, दैट्स वाई इसके बाद जो वर्ब है वो क्या होगा? वो भी सिंगुलर होगा। इसी तरह इसका जो प्रोनाउन है, देखिए इट्स। तो चूंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी मेरा जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो इसके मुताबिक मैं प्रोनाउन क्या लगाऊंगा? प्रोनाउन भी मैं सिंगुलर प्रोनाउन लगाऊंगा। इसी तरह अगर हम इसी सब्जेक्ट को या इसी नाउन को दूसरी सेंटेंस में, दूसरी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करें, लेकिन वहां इसके बाद जो वर्ब होगा वो डेफिनेटली सिंगुलर नहीं होगा, वो क्या होगा? प्लूरल। लेट्स सपोज द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अभी देखिए हमारे पास सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। अभी आपके जहन में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर भी कॉमिटी है, यहाँ पर भी कॉमिटी है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है, यहाँ पर इसके बाद हम प्लूरल लगाते हैं। अभी देखें ये हमारे पास जो वर्ब है यहाँ पर क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो ये हमारे पास क्या है? दोबारा सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम कॉमिटी का मतलब ये है कि द कॉमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कॉमिटी। यहाँ पर हम उस कॉमिटी के अंदर हर मेंबर की बात करते हैं। जब हम हर मेंबर की बात करते हैं तो वहां पर इट शुड बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। बट व्हेन हियर
वी टेक द कॉमिटी एज अ होल क्लास, यानी यहाँ पर जब हम कॉमिटी को एज अ होल क्लास लेते हैं, सो देयर इट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो इस तरह ये एक बैकग्राउंड मतलब नॉलेज इसके बारे में हमने क्लियर होना है कि जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब का इंतखाब करते हैं तो इस तरह के जो दरमियान में वर्ड्स आते हैं इनके बारे में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दे आर इनक्लोज्ड इन कॉमर्स, सो दे जस्ट गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट। तो इस वजह से ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, या ये आपकी सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आपका रियल सब्जेक्ट जो है वो ये है। अगर आपका रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगा। अगर आपका रियल सब्जेक्ट प्लूरल है, ये भी क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो इस तरह ये वाले जो वर्ड्स हैं यहाँ पर भी आपको इस तरह क्लैरिटी होनी चाहिए कि कुछ वर्ड्स यानी बतावरी सब्जेक्ट या नाउन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो दो कंडीशन में दो तरह इस्तेमाल होते हैं। वो एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वो एज अ प्लूरल भी। अगर वो एज अ सिंगुलर है दे शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल है दे शुड बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे यानी मेरी नेक्स्ट वीडियो में कि व्हाट आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू मास्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा कि कौन कौन से रूल्स है जिसके मुताबिक हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।